खेलते रहते हैं, उसका देखरेख करते रहते हैं, सारा चीज वो करते रहते हैं। केवल हम लोगों का की असंपूर्णता है, इम्परफेक्शन है, जिसके कारण हम लोग उनको अनुभूत नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो तो हमारे चारों ओर हैं, हमेशा निमंत्रण देते हैं अपनी गोद में आने का। तो इसी से संबंध परम पुरुष को संबोधित ये कविता है। मैं इसे आप लोगों के समक्ष रखने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। इसका शीर्षक है निशा निमंत्रण। दूर दूर आध्यात्म क्षितिज से देते हो तुम सदा निमंत्रण, आत्म मिलन के मधुर सपन से पुलकित होता है हर अनुमन। दूर दूर आध्यात्म क्षितिज से देते हो तुम सदा निमंत्रण, आत्म मिलन के मधुर सपन से पुलकित होता है हर अनुमन। परम पुरुष अध्यात्म से निमंत्रण देते रहते हैं, और जब यह निमंत्रण वक्त अनुभव करता है तो वह पुलकित होता रहता है हमेशा, और जगता है, उससे हमेशा रोमांचित हो जाता है उस ओर चलने के लिए। हुक हृदय में मन में तड़पन, तेरे भावों का स्पंदन, अखियों में तेरा प्रतिबिंबन, सांस इष्ट मंत्र उच्चारण। हर समय भक्त का मन उसमें रमा रहता है, ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, ब्रह्म में विचरण करता रहता है। हृदय में एक तड़प रहता है, स्फुरन रहता है कि उनके साथ एकीभूत कैसे हो जाएं, और आंख में एक उनका रिफ्लेक्शन, उनके छवि हमेशा आता रहता है, और सांस जो हर वक्त चलता है उसमें हमेशा इष्ट मंत्र और जपा जप की स्थिति में जाने की एक प्रचेष्टा होती रहती है। हुक हृदय में मन में तड़पन, तेरे भावों का स्पंदन, अखियों में तेरा प्रतिबिंबन, सांस इष्ट मंत्र उच्चारण। आत्मिक पथ पर हे मनमोहन, तू हर पल करते अभिनंदन, मन भक्ति जुक्ति से हीन विकल, कर पाता नहीं मानस उल्लंघन, फिर भी तेरा प्यार सदा निश्रित करता अविरल स्पंदन। आत्मिक पथ पर हे मनमोहन, तू हर पल करते अभिनंदन, मन भक्ति जुक्ति से हीन, कर पाता नहीं मानस उल्लंघन। जब असंपूर्णता होती है, तड़प होती है, तो भक्त को बुझाता है कि हमें अभी उतनी भक्ति नहीं हुई है, फिर भी उनके आकर्षण से कर पाता नहीं मानस उल्लंघन, फिर भी तेरा प्यार सदा निश्रित करता अविरल स्पंदन। ऐहिक मानस मधुर क्षितिज पर, ऐहिक मीन्स भौतिक, ऐहिक मानस मधुर क्षितिज पर होता है तब बंशी वादन, आकर्षण के छंद सुरों पर मन करता आत्मिक आरोहण। सहस्रार चक्र पर कृष्ण की बंशी बजती रहती है, परम पुरुष की बंशी बजती रहती है कुंडलिनी को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, और उस आकर्षण, उस सुर छंद में नाचता हुआ मन ये आत्मिक तल पर हमेशा आरोहण करता रहता है। ऐहिक मानस मधुर क्षितिज पर होता है तब बंशी वादन, आकर्षण के छंद सुरों पर मन करता आत्मिक आरोहण। मानस आत्मिक स्वर्ण क्षितिज पर होता है तब बंशी वादन, अतिनंदन और मोहन सुर पर मन करता आत्मिक आरोहण। यह जो साइको स्पिरिचुअल क्षितिज है, साइको स्पिरिचुअल होराइजन, उसको कहते हैं स्वर्ण क्षितिज, मानस आत्मिक स्वर्ण क्षितिज। मानस आत्मिक स्वर्ण क्षितिज पर होता है तब बंशी वादन, अतिनंदन और मोहन सुर पर मन करता आत्मिक आरोहण। बृहदाकर्षण के प्रेम रज्जु से, बृहत का आकर्षण, परम पुरुष का अट्रैक्शन, बृहदाकर्षण के प्रेम रज्जु से
प्रेम का डोर, अनुमन तू किया उस प्रेम के धागे से, परम पुरुष तुमने हमारे अनुमन से एक गठबंधन कर लिया। बृहदाकर्षण के प्रेम रज्जु गठबंधन, पावन परिणय का समावेश, तेरी लीला यह है लीलाधन। बहिर्दृष्टि मन व्याकुल होता, अंतर्दृष्टि संभल जाता है। जब हम एक्सट्रोवर्टिव होते हैं तो व्याकुल रहते हैं, जब इंट्रोवर्ट हो जाते हैं तो संभल जाते हैं परम पुरुष की ओर चलने के लिए। अंतर्दृष्टि, बहिर्दृष्टि मन व्याकुल होता, अंतर्दृष्टि संभल जाता है। अंतरतम के देव तुम्हें अंतस में मुस्काते पाता है। वसुधा हो आकाश मिलन का, कल्पित तल ही क्षितिज परिभाषा। भूमानस और आत्म क्षितिज पर हे मानस, हे मनमोहन तेरी आशा। भूत क्षितिज पर तुम ही प्रभुत्व बन, कर जाते हो व्यवस्था चिंतन। मनुष्य जब भूख की ज्वाला से, मिनिमम गारंटी की कमी से तड़पता है तो वही परम पुरुष प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी दिए हैं इस धरती के लिए, ऑल रिसोर्सेस का प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन के लिए, ट्राउट के रूप में। भूत क्षितिज पर तुम ही प्रभुत्व बन, कर जाते हो व्यवस्था चिंतन। मन क्षितिज के हे प्रभात, कर जाते नव्य मानवता बाद प्रवर्तन। मानस में जब सबऑर्डिनेशन से पीड़ित हो जाता है मन, तो नियो ह्यूमनिज्म, नव्य मानवता के दर्शन और उसका कल्ट वो दे गए हैं, देते चलते हैं। आत्म क्षितिज से हे बाबा, करते हो तुम बराभय विकिरण। भूत क्षितिज पर तुम ही प्रभुत्व बन, कर जाते हो व्यवस्था चिंतन। मन क्षितिज के हे प्रभात, कर जाते नव्य मानवता बाद प्रवर्तन। आत्म क्षितिज से हे बाबा, करते हो तुम बराभय विकरण। परम पुरुष ही बाबा है। बाबा का मन होता है डियर मोस्ट एंड नियर मोस्ट। मन जब परम पुरुष की अवधारणा करता है तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रिय हो सकता है, प्रियतर हो सकता है, लेकिन प्रियतम जीव के लिए हमेशा शिव होता है। यूनिट कॉन्शसनेस के लिए हमेशा सुप्रीम कॉन्शस ही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, और नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के लिए टर्म है बाबा। बाबा मीन्स नियरेस्ट एंड डियरेस्ट सुप्रीम कॉन्शसनेस। तो भूत क्षितिज पर तुम ही प्रभुत्व बन, कर जाते हो व्यवस्था चिंतन। मन क्षितिज के हे प्रभात, कर जाते नव्य मानवता बाद प्रवर्तन। आत्म क्षितिज से हे बाबा, करते हो तुम बराभय विकिरण। सप्त चक्र मन कायिक बंसी, को तुम फूंक रहे मनमोहन। गंगा जमुना और सरस्वती, कुंडलिनी का कर अवगाहन। कृष्ण तुम्ही राधा हर अनुमन, यही सारा आध्यात्मिक दर्शन। सहस्रार के ऊर्ध्व क्षितिज से, देते हो तुम निशा निमंत्रण। तीन सकल आधार एक ही, तीन रूप आधार एक ही। आनंद मूर्ति सदाशिव कृष्णम। ये 7 चक्र इस बॉडी, डिवाइन बॉडी बायोलॉजिकल मशीन है, हम लोग जान चुके हैं। ये जो 7 चक्र हैं, सप्तलोक इसको कहा जाता है, कॉस्मिक माइंड का। बाद में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, पंचकोश की चर्चा हो। आत्मा लेयर ऑफ कॉस्मोस है, सहस्रार चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, और कई फिलॉसफीज में 7वां आसमान भी बोला जाता है, 7th चर्चेज बोला जाता है। ये 7th कॉस्मिक महल है। तो ये 7 शब्द जो है, बंसी में भी 7 छेद होता है। तो परम पुरुष के लिए हम लोगों का यह शरीर ही बंसी है, बांसुरी है। वही इस बांसुरी को बजाते हैं। हम लोगों को आत्मिक अनुभव नहीं होता है, तब तक लगता है कि हम लोग
अपने कर रहे हैं, लेकिन जब वो अध्यात्म के रूह में हम चले जाते हैं तब हर चीज लगता है कि परम पुरुष हमारे शरीर रूपी 7 चक्र रूपी बांसुरी को वो ही बजा रहे हैं अपने सुर में, अपने ताल में, जैसे उनकी इच्छा है। He is playing the flute. He is the playing the physical flute of unit mind. तो सप्त चक्र मन कायिक बंशी को तुम फूंक रहे मनमोहन, गंगा जमुना और सरस्वती, ये 3 नाड़ियां होती हैं, बात की चर्चा में हम लोग करेंगे। गंगा जमुना और सरस्वती कुंडलिनी का कर अवगाहन, कृष्ण तुम्हें राधा हर अनुमन, राधा मना जो आराधना करता है, ह्यूमन माइंड, वो राधा है। कृष्ण तुम्हें राधा हर अनुमन, यही सारा आध्यात्मिक दर्शन, सहस्रार के ऊर्ध्व क्षितिज से देते हो तुम निशा निमंत्रण। 3 सकल आधार एक ही, 3 रूप आधार एक ही, आनंद मूर्ति सदाशिव कृष्णन। आनंद मूर्ति, सदाशिव और कृष्ण एक ही तारक ब्रह्म थे, केवल 3 उनका फिजिकल बॉडी है। इस कविता को एक बार सरसरी पढ़ जाते हैं। दूर दूर आध्यात्म क्षितिज से देते हो तुम सदा निमंत्रण, आत्म मिलन के मधुर सपन से पुलकित भूख हृदय में मन में तड़पन, तेरे भावों का स्पंदन, अखियों में तेरा प्रतिबिंबन, सांस इष्ट मंत्र उच्चारण, आत्मिक पथ पर हे मनमोहन तू हर पल करते अभिनंदन। मन भक्ति जुक्ति से हीन विकल, कर पाता नहीं मानस उल्लंघन, फिर भी तेरा प्यार सदा निश्रित करता अविरल स्पंदन। ऐहिक मानस मधुर क्षितिज पर होता है तब वंशी वादन, आकर्षण के छंद सुरों पर मन करता आत्मिक आरोहण। मानस आत्मिक स्वर्ण क्षितिज पर होता है तब वंशी वादन, अतिनंदन और मोहन सुर पर मन करता आत्मिक आरोहण। बृहदाकर्षण के प्रेम रज्जु से अनुमन से तू किया गठबंधन, पावन परिणय का समावेश, तेरी लीला यह है लीलाधन। बहिर्दृष्टि मन व्याकुल होता, अंतर्दृष्टि संभल जाता है, अंतरतम के देव तुम्हें अंतस में मुस्काते पाता है। वसुधा और आकाश मिलन का कल्पित तल ही क्षितिज परिभाषा, भूमानस और आत्म क्षितिज हे मनमोहन तेरी आशा। भूत क्षितिज पर तुम ही प्रवृत्त बन कर जाते हो व्यवस्था चिंतन, मन क्षितिज के हे प्रभात कर जाते नव्य मानवतावाद प्रवर्तन। आत्म क्षितिज से हे बाबा करते हो तू बराभय विकिरण। सप्त चक्र मन कायिक बंसी को तुम फूंक रहे मनमोहन, गंगा जमुना और सरस्वती कुंडलिनी का कर अवगाहन। कृष्ण तुम्हें राधा हर अनुमन, यही सारा आध्यात्मिक दर्शन, सहस्रार के ऊर्ध्व क्षितिज से देते हो तुम निशा निमंत्रण। 3 सकल आधार एक ही, 3 रूप आधार एक ही, आनंद मूर्ति सदाशिव कृष्णम। नमस्कार परम पुरुष को और आप लोगों को भी नमस्कार।